से हम लिपट लेंगे धागा आसानी से। जो काइट उड़ाया था तो मेरा बेटा ने जब मकर संक्रांति में तो धागा बचा था, तो यही भी कोई भी धागा से आप इस तरीक़ा से थोड़ा लिपट लेना चाहिए। तो आप है जो पॉलीथीन है आप ऐसे उसको बांध के रखते हैं, लेकिन पॉलीथीन में बांध के रखना ठीक नहीं है। पॉलीथीन में बहुत ही प्रयोजन होता है। तो इस तरीक़े से पेपर, आपके पास न्यूज़पेपर होगा तो न्यूज़पेपर में भी इसको इस तरीक़ा से बांध के रखें। जब भी चाहे तो भी आप बनाइए, देखें इसके जो है हरापन बहुत ही अच्छा रहेगा। तो सो गाइस, ये धागा को हम कैसे लिपटते हैं, क्योंकि आजकल न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए टाइम कहाँ है। जो दादाजी है, रिटायरमेंट है, वही न्यूज़पेपर लेके थोड़ा गार्डन में बैठ जाते, उनके पास टाइम है। सुबह वॉकिंग जाते हुए ब्रेकफास्ट सही टाइम में खाते, उनके पास थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए टाइम है। आजकल मोबाइल में एक से बढ़कर एक यूट्यूब में सारे न्यूज़ आते रहते हैं, बाकी चैनल पे न्यूज़ आते रहते हैं, तो वही सुनने काफ़ी है। न्यूज़पेपर पढ़ना सबके पास समय नहीं होता। तो इसलिए अगर कभी स्टार बाज़ार में बिल वगैरह देते हैं व स्टार बाज़ार से चीज़ मंगाते, ऐसे पेपर बहुत ही मिल जाएंगे। तो आप ना फेंके, इसको इकट्ठा करके रखें। ये सब्जियों को इस तरीक़ा से थोड़ा सा धागा से लिपट के रखें, तो आप ज़्यादातर 3-4 दिन भी इसको अच्छा से स्टोर करके रख सकते हैं। इसका कलर ना सड़ेगा। इसको फ्रिज में तो पेपर के साथ ही रखें, पॉलीथीन को स्किप करें। तो सो गाइस, हमारा जो पर्यावरण में पॉलीथीन बहुत ही नुकसान करता है, नदी तालाब ये जो को गंदगी फैलाता है, पूरा एरिया में देखा पॉलीथीन जो है हमको हटाना है। तो इस तरीक़ा से अगर पेपर का यूज़ करेंगे, सब्जी भी बहुत ही अच्छा रहेगा और पोल्यूशन फ्री भी रहेंगे। तो सो गाइस, कटहल को भी इस तरीक़ा से आप देखें, पेपर से थोड़ा बांध दें। सो गाइस, इस तरीक़ा से रखें, इसका जो गोंद है वहाँ नहीं फैलेगा और अच्छा ताज़ा भी रहेंगे। और चाहे तो न्यूज़पेपर है पूरा कवर करके आप रख सकते हैं, ज़रूरत नहीं है। फिर भी आकर हरा भरा चाहिए तो आप पूरा न्यूज़पेपर को रैप करके आप रख सकते हैं। इस तरीक़ा से ये देखिए, जो ग्रीन फ्लावर है आप इस तरीक़ा से रखा है। तो सब्जी को इस तरीक़ा से रखने से आप ये ताज़े रहते हैं और पॉलीथीन हटाना आपका काम है। तो पॉलीथीन से हमारा पर्यावरण को बहुत ही नुकसान होता है। नदी नाला तालाब और अपना इलाका से हटाइए और इस तरीक़ा से राख में पेपर में ही रखें। पॉलीथीन से जो प्लास्टिक से कैंसर का खतरा भी बढ़ता है। तो सो गाइस, इसलिए प्लास्टिक को हटाइए और इस तरीक़ा से पेपर पे रैप करें और फ्रिज में भी रख सकते हैं। अगर फ्रिज बड़ा है इस तरीक़ा से फ्रिज में रख ले। तो सो गाइस, ये हमारा गया है फर्स्ट। नेक्स्ट में आते हैं हमारा जैसे लहसुन। ये लहसुन को देखिए, ताज़े लहसुन तुरंत छिले, सुबह 2 खाली पेट में और सोने से पहले 2 लहसुन ज़रूर खाइए। तो आपका हाई प्रेशर कंट्रोल रहता है, आप ब्लड सर्कुलेशन कंट्रोल में रहता है, जो ब्लड आप है एकदम बराबर बना के रखते हैं। सो गाइस, ज़रूर लहसुन का सेवन कीजिए खाली पेट में। सुबह 2 कली, सिर्फ 2 कली, और रात में सोने से पहले 2 कली का सेवन कीजिए, देखिए चमत्कार। तो सो गाइस, आप हम जाएंगे थर्ड में। किचन में बहुत काम में इस तरीक़ा से सुतली काम में आता है। तो इसे भाई कोई भी इस तरीक़ा से लिपट कर रखे, आप तुरंत आपका बहुत ही बच्चों का पैकिंग देने के टाइम भी कुछ काम में आता है। अगर तो सो गाइस, रैप करके इसको धागा से लिपटना पड़ता है। तो किचन में ये बहुत काम का आता है। तो किचन में रखे, जब भी चाहिए तब निकाल के तुरंत यूज़ करें। ये जो अंदर का है कार्डबोर्ड को समय पर साफ रखें, ताकि आपका जो खाने का चीज़ होता है ये सबसे मेन होता है। तो इस तरीक़े से खाने का चीज़ में आप इसको साफ रखें। ज़रूरत है तो आप फ्लैट में है तो कीड़ा ना पकड़े, इसके लिए आप नीचे थोड़ा सा नीम की पत्ती भी डाल के रख सकते। तो चावल आटा जो भी है आपका बहुत ही अच्छा रहता है गाइस।
तरीक़ा से सुखाया हमने, देखिए नीम की पत्ते। तो इस तरीक़ा से खाने के जगह में आप थोड़ा डाल दें तो कीड़ा वगैरह कॉकरोच वगैरह नहीं होता। तो आटा चावल बहुत ही अच्छा रहता है। फार्म हाउस से तो हमारा दादाजी, मेरा नाना जी, नानी माँ जो है, तो खेती बाड़ी बहुत था, तो उनको धान उगाते थे। तो चावल हम जब घूमने जाते हैं उनके घर पे, जैसे समर वैकेंसी में हम सारे जाते हैं फार्म हाउस में दादाजी के पास। जब बचपन में थे तो हम लोग घूमने जाते समर करने, घर पे रह रह के बोर हो जाते। तो समर सीजन में मेरे पापा जो लोग हैं सब हमारा दादी के पास भेज देते हैं हर चीज़ सीखने के लिए। तो दादी के उधर बहुत बड़ा तालाब है, कभी हम स्विमिंग भी हमारा बुई लोग कराते थे। तो खाना पीना को कैसे स्टोर करते हैं हमने आंखों से देखा, और काफ़ी देर तक को स्टोर रहता है, ताकि मेरा दादाजी और जो नाना वगैरह बहुत ही हेल्दी, मतलब हेल्दी रहते हैं। उन लोग बीमारी डॉक्टर के वैसे तो मेरा दादाजी होम्योपैथिक डॉक्टर है, तो उनको हमको भी मैंने देखा डॉक्टर के पास जाते हुए कम देखा। आज तक मेरा बुई वगैरह जो है तो मम्मी के बराबर है, पर उन लोग डॉक्टर कम दिखाते हैं। क्यों ना छोटे छोटे बातों को ध्यान रखते हैं। दादा नानी नाना से उन लोग सीखते हैं कैसे खाने पीने को स्टोर करें ताकि कीड़ा ना पकड़े। तो इसीलिए उन क्या करते, नीम के पत्ती को सुखाकर, डाली को सुखाकर एक जो छोटे छोटे बोरी का बैग बनाकर, जैसे उसमें नीम के पत्ती को डालकर, तो बड़े बड़े एक डब्बा में चावल जो होता है, चावल के अंदर नीम का पत्ती का जो बोरी है डाल देते थे, ताकि बारिश के दिनों में चावल को स्टोर करके रखते हैं काफ़ी देर तक, जहाँ कीड़ा ना पकड़े। क्यों ना वहाँ पर बारिश के दिनों में बहुत बारिश होता है, तो इसीलिए उनका चावल के बीच में नीम पत्ता का जो बोरी, अच्छा बोरी, नया बोरी में नीम पत्ता डालकर इस तरीक़ा से रख देते हैं। तो चावल बहुत दिन तक रहते हैं। ब्राउन चावल है छिलके वाला, तो उन लोग बहुत ही अच्छा हेल्दी रहते थे, और उसमें डाल के स्टोर करके रखते ताकि कीड़ा ना पकड़े। तो चावल काफ़ी दिन तक स्टोर होता है। तो इस तरीक़ा से राइस को उन लोग स्टोर करते थे। बारिश के दिनों में उन लोग इस तरीक़ा से स्टोर करते हैं, और बारी बारी से उनको बाहर सेल के लिए दे देते हैं। तो इस तरीक़ा से नीम के पत्ती को उन लोग बिछा के रखते हैं चारों ओर, ताकि कीड़ा वगैरह ना जाए। तो सो गाइस, इस तरीक़ा से आप क्या करें, अगर कहीं है नीम की पत्ती को सुखाकर इस तरीक़ा से रखें। हमारे सिटी में जो फ्लैट में है, हमारा टाइम नहीं है, तो इसीलिए कभी कभी क्या होता है ना, सारे कीड़ों की कॉकरोच का दवाई हम दे देते हैं, लेकिन कॉकरोच का दवाई जो है बहुत जहरीला होता है। तो छोटे छोटे बेबी जिसके घर में है, कॉकरोच का दवाई बहुत खतरनाक होते हैं। तो इसीलिए इस तरीक़ा से बारी बारी से इसका डोर को खोला रखें, हवा जाने दीजिए। उसके बाद अब नीम के पत्ती को कभी घूमने जाते, वॉकिंग वगैरह जाते हैं, नीम के पत्ती को देखे, डाली वगैरह लाके इस तरीक़ा से रखें। और कुछ दिन के 4-6 महीना के बाद, जैसे आप 3-4 महीना के बाद फिर एक बार निकाले, दूसरा रखें। तो अगर इस तरीक़ा से ख्याल रखेंगे, छोटे छोटे बातों का, खाने पीने का ध्यान खुद ही रखें, तो राइस और आटा जो है उसको स्टोर करने का तरीका इस तरीक़ा से, ताकि उनके कीड़ा से मुक्त रखे। तो सो गाइस, हम जाते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। देख सकते हैं एक पत्ता था, वो पालक का पत्ता, वो देखने में कितना अच्छा है। और कभी कभी आप ये जो चपाटी वगैरह करते हैं, इसका इतना सारा बनाकर आपको साथ में लेके जाना है ट्रैवलिंग के लिए। तो आप इसको जैसे हॉट केस में पहले ठंडा कर ले, गरम इसमें ना रखे। गरम रखने से काफ़ी देर तक ये अच्छा नहीं रहता, अंदर से गर्मी के कारण कुछ देर अच्छा गरम रहेगा पर ख़राब हो जाता है। इसीलिए इसको सबसे पहले ठंडा करें। ठंडा करने के बाद उसका अगर हॉटकेस छोटा है, इसका शेप में
कट करके इसके अंदर डाल सकते हो, नहीं तो इस प्रकार भी डाल सकते हैं। देखिए इस प्रकार अब डालें। इसको कटिंग करके भी आप डाल सकते हैं। इस तरीक़े से ठंडा करने के बाद ये डालें। ये जितना ठंडा होगा सॉफ्ट होगा, इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो इस तरीक़े से ठंडा करके आप उसके बाद डालें तो काफ़ी देर तक ये ख़राब नहीं होता। तो ट्रैवलिंग के लिए इस तरीक़े से रखें। सो गाइस, आज के वीडियो यहाँ तक, फिर मिलेंगे नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए काजल कृष्णनंदू चैनल में बाय बाय एंड टेक केयर।